दुखी था, वाल्मीकि रथ दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि रथ दीन दुखी था, वाल्मीकि रथ दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन। और हुआ क्या? करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। द्रौपदी बेचारी, बड़ी सभा द्रौपदी बेचारी, बड़ी सभा द्रौपदी बेचारी, बड़ी सभा द्रौपदी बेचारी। जिसमें भैया बड़ी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, क्या हुआ? बड़ी सभा द्रौपदी बेचारी, बड़ी सभा द्रौपदी बेचारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। तो हुआ क्या? क्या हुआ? बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया चीर अपार, लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्यारे, नाम तेरा, नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार, लेकर नाम, सब हो गए भव से पार। कैसे हो गए पार? शर्त एक ही, लेकर नाम तेरा। भगवान का ऐसा नाम है, चाहे जान के निकल जाए, चाहे अनजान में निकल जाए, काम अपना करता है। आगे राजा परीक्षित ने निवेदन किया, श्री सुखदेव स्वामी जी, आप हमें ये बताओ, इंद्र को ब्रह्म हत्या कैसे लगी? स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग का राजा इंद्र, उसे ब्रह्म हत्या कैसे लगी? हमने सुना है कि उसने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया था। कहा बड़ा सुंदर तुम्हारा प्रश्न है। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, चाबिरंच शंकर सब होई। कहा एक बार ऐसा हुआ, देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था, बढ़िया सब गाना बज रहे थे, नाच गाना चल रहा था, मेनका, रंभा, उर्वशी, अरे बड़ी बड़ी सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और इंद्र बैठा हुआ था। तब तक क्या हुआ, उसी बीच में इंद्र महाराज के गुरुदेव बृहस्पति आ गए। अभी तक इंद्र क्या करता था, जब गुरुजी आ जाते थे आसन छोड़ देता था, और जब गुरुजी अपना आसन ग्रहण कर लेते थे तब इंद्र अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाता था। हमें भी सीखना चाहिए, जब कोई बुजुर्ग आए हमें भी कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। ये नहीं बुजुर्ग आदमी खड़ा तुम डटे कुर्सी पे, गलत बात। कोई बुजुर्ग आ जाए उसे आसन दो,
और भले अपनी कुर्सी ना दो वो अलग बात, कुर्सी आजकल कौन किसे देता है, लेकिन दूसरी तो दो कुर्सी। इंद्र को लगा हम तो स्वर्ग के राजा हैं। नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही। देखो भैया, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे पद प्रतिष्ठा मिली हो और उसे अभिमान ना हुआ हो। नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग। और भैया प्रभुता पाही ताई मत नाही, प्रभुता पाही ताई मत नाही, नहीं को अस जन मां। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, न हुआ है और न भैया होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं से चौपाई का प्रारंभ किया और नहीं पर ही खत्म कर दिया। कहा ऐसा न तो कोई हुआ है और न होगा। बड़े बड़े विद्वानों को अपनी विद्वता का अभिमान हो जाता है। हम बड़े कथावाचक, हम बड़े लंबे गायक, सुंदर लोगों को सुंदरता का अभिमान होता है। जिनके 4 भाई हों 5 भाई हों, भाइयों पर अभिमान होता है। ऐसे ही इंद्र को भी अभिमान है, मैं स्वर्ग का राजा हूं। अब इनकी बुद्धि खराब हो गई तो अभिमान हो गया, वैसे नहीं। गुरुजी बेचारे आए, अब इंद्र ने ध्यान नहीं दिया। और जब इंद्र ने गुरुजी पर ध्यान नहीं दिया, गुरुजी वहां से भाग गए। सबते कठिन जाति अवमाना। दुनिया में बड़े दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है पता? कोई किसी का समाज में अपमान कर दे, उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। गुरु जी को बड़ा कष्ट हुआ। इंद्र के गुरु बृहस्पति भाग गए वहां से, और जो बाद में इंद्र को पता चला, अब गुरु जी को ढूंढे। अरे गुरुदेव कहां गए? गुरु जी का कोई अता पता नहीं। और भैया जब गुरु जी का अता पता नहीं लगा तो ये बात दैत्यों को पता चली। जब ये बात दैत्यों को पता चली कि आजकल इंद्र के गुरुजी इंद्र से नाराज हो गए हैं, ऐसा किया जाए स्वर्ग पर धावा बोल दिया जाए। और जब गुरु ही नहीं तो रक्षा कौन करेगा? मौका पाते ही दैत्यों ने अरे स्वर्ग पर धावा बोल दिया। बोल दिया और फिर स्वर्ग लोक पर तब जाकर देवों को वहां से भगा दिया। देवताओं ने धावा बोल दिया और भैया देवताओं की हार हो गई, सारे देवता भाग गए। अब कहां जाएं? गुरु जी को ढूंढे। और जब तक गुरु जी की कृपा रही, कभी देवता युद्ध में हारे नहीं। गुरु का अपमान कर दिया तो हार गए। ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव बताओ क्या करें हम? दैत्यों ने हम पे हमला बोल दिया,
हमारे गुरुदेव हमसे नाराज हैं, उनका कोई अता पता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जब तक तुम्हारे गुरुजी ना मिल जाए दूसरे गुरुजी बना लो। अरे तुम तो देवता स्वार्थी हो, और स्वार्थ जब निकल जाए उनको भी साइड में हटा देना। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। का ऐसा करो तुम, त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप और बड़े विद्वान हैं, होशियार हैं, तुम उनको गुरु बना लो। इंद्र भागता भागता गया, चरणों में प्रणाम किया, कहा आप मेरे गुरु बन जाओ। विश्वरूप ने कहा भैया हम नहीं बनने वाले। कहा गुरु जी बनेंगे तो तुम्हारे सारे काम काज कराने पड़ेंगे, हवन कराना पड़ेगा, पूजा करानी पड़ेगी। वो पुरोहित्य करम मति मंदा, वेद पुराण करें सब निंदा। हम तुम्हारे स्वर्ग में रहेंगे, हमें तुम्हारा भोजन भी करना पड़ेगा, नाच भी देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं चलने वाले। अरे हम तो संत हैं, अपना विचरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इंद्र ने जब ज्यादा कहा तो कहा ठीक है, जब तक तुम्हारे गुरु जी न मिल जाएं हम तुम्हारी मदद करेंगे। विश्वरूप ने क्या किया, इंद्र को नारायण कवच प्रदान कर दिया। ऐसा नारायण कवच जिसके आगे कोई शक्ति नहीं चलने वाली। थोड़ा बड़ा। और उस नारायण कवच के बल पर इंद्र ने दोबारा अपना राज्य पाठ प्राप्त कर लिया। विश्वरूप ने कहा हम तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे और तुम्हें सबसे शक्तिशाली बना देंगे। अब तो दैत्यों में खड़बड़ी मच गई, अगर यज्ञ पूर्ण हो गया फिर हम स्वर्ग कैसे जीत पाएंगे। अब विश्वरूप एक दिन बैठे बैठे आहुति डाल रहे थे, तब तक कुछ दैत्य आए। कहा देखो विश्वरूप महाराज, आप इस समय देवताओं के पक्ष में हैं और तुम देवताओं की आहुति डालते हो, इंद्राय नमः, वरुणाय नमः, कभी कभी बीच में हमारी भी आहुतियां डाल दिया करो। और विश्वरूप थे इनके कुछ रिश्तेदार दैत्यों के। कहा ठीक है बीच बीच में डाल देंगे। अब एक दिन आहुति डाल रहे थे, इंद्राय नमः, अब बीच बीच में कहीं दैत्यों की भी आहुति डाल दें। ये बात इंद्र को पता चल गई। कहा ये क्या करते हो, हमें शक्तिशाली बनाने की बजाय हमारे दैत्यों को बलशाली बनाते हो। इंद्र से रहा नहीं गया, तलवार उठाई और विश्वरूप के सर धड़ से अलग कर दिए। मौका पाते ही इंद्र ने उन पर किया प्रहार। ऐसा प्रहार किया विश्वरूप के 3 सर थे, तीनों कट गए। बाद में देवताओं ने कहा ये क्या तुमने किया, बड़ा मुश्किल से गुरु मिले और गुरु को भी मार दिया तुमने, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। इंद्र ने कहा क्रोध में नहीं जान पाए। कहा अब तो विश्वरूप जी ब्राह्मण थे, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। कहा फिर क्या करें, और फिर अपने गुरुदेव को ढूंढा, लेकिन बृहस्पति महाराज नहीं मिले। अब तो बैठा बैठा रोने लगा, हे गुरुदेव कृपा करो कृपा करो। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लग गई,
कहा ब्रह्म हत्या का क्या करें? कहा ऐसा करो, ये ब्रह्म हत्या बांट दो, प्रजा में ही बांट दो। कहा ब्रह्म हत्या कौन लेगा? कहा 25-25% 4 जगह बांट दो। 25% ब्रह्म हत्या को पृथ्वी में बांट दिया, 25% वृक्ष में, 25% जल में, और बचा जो 25% उसको स्त्रियों में बांट दिया। कहा पृथ्वी में ब्रह्म हत्या कहां पे है? कहा जो ऊसर जमीन है वही ब्रह्म हत्या का प्रतीक है, जो बंजर जमीन है। इसलिए बंजर जमीन पर कथा भागवत यज्ञ नहीं कराई जाती। जो बंजर जमीन होती है, और वृक्षों में गोंद के रूप में बांट दिया। और फिर बचा जल में, कहा जल में फेना के रूप में बांट दिया। जल में गंगा नहाने जाओ, फेना हो तो उसको हटा दो, वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। और स्त्रियों में रजो धर्म के रूप में बांट दिया। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर विभाजित कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जब विश्वरूप को मार दिया, विश्वरूप के पिता तुष्टा को बड़ा क्रोध हुआ। कहा देखो पहले तो गुरुजी बनाकर ले गए, और जब अपना काम करवा लिया तो हमारे पुत्र को मार दिया। विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ किया, ऐसी आहुतियां डाली, संकल्प किया कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, ऐसा ऐसा पुरुष प्रकट हो, इंद्र का शत्रु हो, इंद्र को मार दे। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु प्रकट हो जाए। और कितना क्रोध में थे, बोलने वाले थे इंद्र का शत्रु प्रकट हो जाए, लेकिन व्याकरण संबंधी त्रुटि हो गई। शत्रु की जगह मित्र का अर्थ लग गया, जान पाए नहीं। क्रोध में स्वर का भेद हो गया, उदात्त अनुदात्त का भेद हो गया। शत्रु की जगह इंद्र का मित्र प्रकट हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। नाम रख दिया वृत्तासुर। कहा जाओ पुत्र, स्वर्ग पर धावा बोल दो, इंद्र ने तुम्हारे भाई को मारा है, जाओ स्वर्ग की राजगद्दी अपना लो और इंद्र को वहां से भगा दो। अब तो वृत्तासुर गया, आंधी तूफान की तरह गया, इतना शक्तिशाली, सारे देवताओं को मार के भगा दिया। अब तो देवता भागे भागे घूमे, कहां जाएं, अब क्या करें, कौन रक्षा करेगा? तो सीधे भगवान नारायण के पास गए। लागी लगन मत तोड़ना, ऐ प्रभु अब रक्षा करो, वृत्तासुर से हमारी कौन रक्षा करेगा? लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी 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 लागी। ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मुझी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो।
है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। और ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गोविंद मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत। बोले रंग के लाला की लागी मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, और मेरे भरोसे मत छोड़ना ओ प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गोविंद मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी 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 लगन। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। अरे नारायण हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा हम वृत्तासुर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें? भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? वो तो मेरा परम भक्त है। अरे देवताओं ने कहा आपका भक्त नहीं दैत्य है, हम सबको मार के भगाना चाहता है, हमें कोई ऐसा अस्त्र प्रदान करो, ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे हम उसे मार सकें। भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम भारत भूमि पर जाओ और महाराज दधीची के आश्रम पर जाना। कहाँ है इनका आश्रम? नैमिषारण्य में, मिश्रिक में। कहा उनके पास जाओ, उनसे उनकी हड्डियां मांग के ले आओ। देखो इंद्र ने कहा वो हमें हड्डियां क्यों देंगे? अपनी हड्डियां मांगने का मतलब है कि उनके प्राण चले जाएंगे। अरे भगवान ने कहा तुम जाओ। देवता वहां से आए, सीधा भारत भूमि पर आए, मिश्रिक में गए, जाकर दधीच महाराज से मिले, प्रणाम किया, कहा हमें भगवान नारायण ने भेजा है। इको कम करो, हमें भगवान ने भेजा है। कहा क्या बात है बताओ? कहा हमें आपकी हड्डियां चाहिए। दधीच महाराज ने कहा इससे तो अच्छा हमारे प्राण मांग लेते तुम। अरे तुम कितने निर्दयी हो देवताओं, हमारी हड्डियां ले जाओगे, हमारे परिवार का क्या होगा? अब देवता चुप खड़े।
कहा हमें नहीं पता, हमें नारायण ने भेजा है। दधीच महाराज ऐसे त्यागी, ऐसे विद्वान, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। कहा देवराज हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, अगर हमारे शरीर से देवताओं को कुछ लाभ मिले, इस देश को, राष्ट्र को कुछ मिले, तो हमें मरने में कोई फर्क नहीं। अपने शरीर पर खाद्य पदार्थ लगाया, गऊओं ने सारा शरीर चाट लिया, केवल हड्डियां ही हड्डियां बनी। देवता लेके भाग आए, विश्वकर्मा के पास गए। अब विश्वकर्मा ने एक बड़ा सुंदर वज्र बनाया और इंद्र को प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा कि बार जब तुमसे लड़ने आए, इस वज्र का पाप प्रहार कर देना, वृत्तासुर मारा जाएगा। शिवरंजनी अब वज्र को लेकर इंद्र पहुंच गए स्वर्गलोक में। वृत्तासुर ने देखा, अरे इंद्र क्या बात है? इंद्र ने कहा आप तुमसे युद्ध करेंगे। कहा अच्छा भी भागे भागे घूमते थे, अब हमसे युद्ध करोगे? हाँ युद्ध करेंगे। इंद्र के हाथों में जब वज्र देखा तो वृत्तासुर देखता रह गया। अब तो समझ गया अब मेरी मृत्यु आ गई। कहा मैं समझ गया, देवराज इंद्र तुम हमें मारने आए हो। सारे देवी देवता खड़े हैं, आकाश मार्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश सब खड़े हैं, सब देख रहे आज पता नहीं युद्ध होगा, कौन जीतेगा। वृत्तासुर ने एक बात कही, इंद्र हमें पता है तुम हमें मार दोगे। एक तपस्वी की हड्डियों से बना वज्र, उसमें इतनी ताकत है कि हम सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंद्र हमें थोड़ा समय दो, हमें किसी को याद करना है। इंद्र ने कहा कर लो याद, किसे याद करना है? वृत्तासुर इतना बड़ा भगवान का भक्त, उसने कहा हमें भगवान नारायण को याद करना है। कहा अब मेरा जीवन छूटने वाला है, हमें थोड़ा समय दो, हम अपने गोविंद को याद कर लें। वृत्तासुर की ऐसी करुण पुकार सुन के भगवान प्रकट हो गए। कहा अरे भक्तराज बताओ क्या मांगना चाहते हो? अरे तुम्हें हमसे कुछ चाहिए? वृत्तासुर ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस यही चाहिए, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्नुभूया। अरे नंदन हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अब मरने वाले हैं तो क्या करेंगे लेकर? कहा फिर क्या चाहिए? अहम हरे तब। वृत्तासुर ने इतनी सुंदर स्तुति करी कि भगवान इस पे प्रसन्न हो गए। देखो भागवत में तो ऐसी स्तुतियां हैं जिनको सुनकर भगवान के भी आंसू आ गए। एक तो जब कुंती ने भगवान से मांगा, हे गोविंद, हे गोपाल, हमारे पग पग पर मुसीबत आए, तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। और आज वृत्तासुर से मांगने को कहा, अरे वो तो कुंती से भी आगे निकल गया। कुंती तो भगवान की भक्त थी ही थी, लेकिन ये दैत्य होकर भी भगवान से कहता है, हे नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्नुभूया। कहा देखो ठाकुर जी हमें आपके चरण चाहिए। कहा जो तुम्हारे चरणों का मूल भाग है, पादैक मूल, तुम्हारे जो चरणों का मूल भाग, चरणों का मूल क्या है? तलवा। और तुम्हारे जो चरणों के दास हैं, हमें तुम्हारा भक्त नहीं बनना। भगवान ने कहा फिर किसका भक्त बनना है? अगर तुम्हें हमारा भक्त नहीं बनना है
फिर हमें क्यों बुलाया? कहा हमें तुम्हारा भक्त नहीं बनना है, तुम्हारे जो चरणों के दास हैं, दास के चरणों का हमें दास बनना है। हे नंदनंदन, हमें तुम्हारा भक्त नहीं बनना, तुम्हारे भक्तों का भक्त बनना है। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? हमारे भक्तों का भक्त क्यों बनना है? वृत्तासुर ने कहा प्रभु मैं आपका स्वभाव जानता हूं, आपका कोई भक्त हो, अगर आपके भक्तों का कोई भक्त हो तो आप उसका जल्दी कल्याण कर देते हैं। कहा जैसे किसी को बिजली पकड़ ले और जिसे बिजली पकड़ी है उससे कोई पकड़ ले तो वो भी उसमें चिपक जाता है, वैसे ही जो आपके भक्तों का भक्त बन जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है। भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए। हमें आपका दास नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? आप बड़े छलिया हैं, पता नहीं कब धोखा देकर चले जाएंगे। इसलिए आपके भक्तों के चरणों का दास बनना है। आपके जो दास हैं उन दासों का हमें दास बनना है। कहा प्रभु हमें पता है पिता के घर में जब पुत्र का जन्म होता है, श्री राधे, पिता के घर में जब, बड़े ध्यान से सुनना, ये वृत्तासुर की इतनी अच्छी स्तुति है, इसे हर वैष्णव को सुनना चाहिए। ये आपकी भक्ति को प्रबल बनाएगा, भक्ति को पुष्ट करेगा। कितनी अच्छी बात कहता है, हमें आपका भक्त नहीं बनना, सीधे भगवान को चुनौती दे रहा। युद्ध क्षेत्र के मैदान में खड़ा है, भगवान से कहता है नंदनंदन हमें तुम्हारा भक्त नहीं बनना है, हमें तो तुम्हारे भक्तों का भक्त बनना है। कहा देखो किसी के घर में पुत्र होता तो व्यक्ति पिता बनता, उसको प्रसन्नता होती है, लेकिन वही जब बाबा बनता है तो उसे और भी प्रसन्नता होती है। अपने पुत्र की अपेक्षा व्यक्ति का प्रेम अपने पोते से ज्यादा होता है। कहा ऐसे नंदनंदन तुम अपने भक्तों की अपेक्षा जो तुम्हारे भक्तों के भक्त हैं उन्हें तुम ज्यादा प्रेम करते हो, इसीलिए हमें अपने दासों का दास बनाओ। बोली मां के बिहारी लाल की जय। भगवान इसकी बातें सुनकर बड़ा चौंक गए। सारे देवता खड़े हैं। इंद्र सोचने लगा वास्तव में ये तो बड़ा भगवान का भक्त है। और नंदनंदन हमें कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। वृत्तासुर ने कहा हमें न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न तुम्हारा नारायण लोक चाहिए, हमें तो केवल तुम्हारे चरण चाहिए। और क्या चाहिए? न तो स्वर्ग न ब्रह्मलोक, कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो आपका विरह चाहिए। कितनी सुंदर बात कही। समंजसत्वम विरही कांछे। हमें तो ये चाहिए, हमें आपकी याद हमेशा आती रहे, हम आपकी याद में पड़े पड़े रोते रहें, हम आपकी याद में पड़े पड़े रोते रहें। लेकिन शर्त ये है ए गोविंद तुम आना नहीं। हम भले तुम्हें कितना बुलाएं, हम कितना तुम्हारे लिए रोएं, कितना भी तुम्हें बुलाएं, लेकिन तुम मेरी करुण पुकार सुन के कभी आना नहीं। हम दिन रात तुम्हारी याद में रोते रहे। वृत्तासुर जानता है, देखो आपका पुत्र आपके घर में हो, आपको उतना पुत्र की याद नहीं आती, वो तो घर ही में है। अगर बाहर कहीं पढ़ने चला जाए, विदेश चला जाए तो बड़ी याद आती। वैसे वृत्तासुर कहता है अरे नारायण अगर तुम हमारे पास ही रहोगे तो हमें तुमसे उतना प्रेम नहीं होगा, और जब तुम हमसे दूर होगे तो हमें तुम्हारी बड़ी याद आएगी।
और जीवन का सार क्या है? भगवान की याद आती रहे। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। जीवन में भगवान की याद बनी रहे। लवल्लड़ खड़ा रही है सामे ये जिंदगी की, लवल्लड़ खड़ा रही है सामे ये जिंदगी की। ऐ नंदनंदन, हम तुम्हें खूब बुलाते रहे, याद करते रहे, लेकिन भैया तुम आना नहीं। भगवान ने कहा अगर आ गए तो, अगर आ गए तो हमारा प्रेम कम पड़ जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ये नासवान चीजें क्या मांगेंगे हम, हमें तो आप अपनी याद दे दो। अब याद आती रहेगी। अच्छा, याद का उल्टा करो, क्या होता है? याद का उल्टा करो, सुनाई दे रहा सबको? याद का उल्टा करो तो क्या होता है? दया। अगर हम भगवान की याद करते रहेंगे तो एक न एक दिन वो नंद नंदन घनश्याम अपनी दया करने के लिए अवश्य आ जाएगा। जिसने भगवान को पाया है वो जीवन में रोया है, और जो रोया नहीं उसे भगवान नहीं मिले। जब जब भक्त रोया है तो भगवान उसे अवश्य आकर मिले। कौन नहीं रोया? मीरा नहीं रोई, सूरदास नहीं रोए, ध्रुव नहीं रोए, प्रहलाद नहीं रोए। कौन नहीं रोया? इसलिए भैया जब तक रोना नहीं आएगा तब तक वो परमात्मा भी नहीं आएगा। मीरा इतना भगवान से प्रेम करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अरे नंदनंदन के अलावा मेरा कोई नहीं है। मीरा क्या करती? पूरे दिन बैठी बैठी भगवान को याद करती रहती है, और कोई काम नहीं है। मीरा की सहेलियां आई, कहा रे मीरा तुम इतना भगवान को याद करती हो, द्वारिका चली जाओ, मिलाओ उनसे। अरे द्वारिका क्यों नहीं चली जाती? मीरा ने कहा अगर हम मिलने गए तो पता नहीं दुनिया वाले क्या कहेंगे, वैसे भी तो जीना मुश्किल है। एक ने कहा अगर तुम जा नहीं सकती हो तो पत्र ही लिख दो, अब किसी ब्राह्मण को दे दो, वो तुम्हारी बात द्वारिकाधीश तक पहुंचा देगा। मीरा रोने लगी। मीरा ने कहा तुम्हें क्या लगता मैंने पत्र नहीं लिखा? मैंने पत्र लिखने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन पत्र नहीं लिख पाया। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। मीरा जी कहती हैं मैंने कई बार पत्र लिखने का प्रयास किया, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखो न जाए। कहा क्यों नहीं लिखा जाता? क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो कि लिखना नहीं आता? अरे किसी दूसरे से लिखवा लो। मीरा ने कहा पढ़े लिखे दिल क्वालिफाइड हैं, बहुत डिग्रियां हैं, लेकिन कर पकड़त मेरो कर कांपत है, कलम पकड़त मेरो कर कांपत है। कहा जब मैं पत्र लिखने के लिए लेखनी उठाती हूँ तो उनकी प्रेम में, उनकी याद में मेरे हाथ कांपने लगते हैं। अब माना जैसे तैसे मैंने लिख भी लिया, कर पकड़त कलम पकड़त मेरो कर कांपत है। अगर लिख भी लिया तो बह रही असुवन धार, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। अगर माना मैंने लिख भी लिया तो इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं, सारा पत्र गल जाता है। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी